क्या आप जानते हो कि आपने चाहे पास्ट में कितनी ही अचीवमेंट पाई हो या मुसीबतें झेली हो, वे अब आपके लिए कोई ज्यादा मायने नहीं रखती हैं, और अगर रखती हैं तो आप अपने पास्ट में ही उलझे हैं और आप लाइफ में आगे क्या अचीव करने वाले हैं और यह सब आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको अभी से कोई योजना बनाने की तो जरूरत है। लेकिन चिंता जरा सी भी करने की जरूरत आपको नहीं है और ना ही आपको हमेशा ही फ्यूचर में अटके रहने की जरूरत है। लेकिन कैसे, इसी के बारे में ही यह कर्म का सिद्धांत बात करता है। इसलिए अब अगर इस कर्म के 9वें सिद्धांत की बात करें तो यह इसी बात को कहता है कि आपकी लाइफ बस इसी मोमेंट में है, क्योंकि वह ना तो आपके लिए पास्ट में है और ना ही वह फ्यूचर में है। और ऐसा सब इसलिए क्योंकि आप बिना प्रेजेंट मोमेंट में आए कैसे पास्ट या फ्यूचर के बेस पर ही सही से डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए अगर आप भी सबसे सही और रियलिस्टिक डिसीजन अपनी लाइफ में अपने और दूसरों के लिए लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो प्रेजेंट मोमेंट में आना ही पड़ेगा। लेकिन अब हो सकता है आप सोचें कि हम तो प्रेजेंट मोमेंट में ही रहते हैं, तो इसका भी सीधा सही जवाब है कि यह नियम आपकी बॉडी के लिए नहीं है, जबकि यह नियम आपकी उस चेतना के बारे में है जो कभी तो पास्ट में जाकर अटक जाती है और कभी वह बहुत आगे फ्यूचर में पहुंच जाती है। और जब तक यह काम किसी के साथ मानसिक लेवल पर चलता ही रहता है तब तक वह शायद ही कोई कर्म अपनी बॉडी से उस लेवल तक पहुंचने के लिए कर पाता है जहां तक भविष्य में जाकर उसकी चेतना या माइंड कल्पना कर रहे होते हैं। इसलिए अगर आप भी इस कर्म के सिद्धांत को सही से यूज करना चाहते हैं तो आपको खुद को सबसे पहले प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाना पड़ेगा। और जब आप ऐसा कर लोगे तो तब आपको यही दुनिया एक नए तरीके से दिखाई देगी और आपको अपनी बहुत सी खासियतें भी पता चलेगी और अपनी मुसीबतों के सॉल्यूशंस भी। और अब अगर कर्म के 10वें सिद्धांत की बात करें तो यह सिद्धांत यही कहता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है और यह तब तक किसी के साथ रिपीट होता ही रहता है जब तक कि हम उससे जरूरी सबक नहीं ले लेते हैं जो हमारे लिए सीखना सबसे जरूरी है। जैसे कोई स्टूडेंट अगर किसी क्लास में जिस भी सब्जेक्ट को सही से नहीं सीखता है तब तक वह बार बार उसी सब्जेक्ट में फेल होता ही रहता है और इस प्रकार वह बार बार फेल होने का इतिहास दोहराता ही रहता है। और आप चाहे तो इसको अपनी लाइफ में भी एग्जामिन कर सकते हैं और इसको एग्जामिन करने के लिए आप अपनी लाइफ की किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव चीज को चूज कर सकते हैं। जैसे अगर किसी नेगेटिव चीज को ही चूज किया जाए तो माना आप किसी चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान और दुखी है, तो आप पाओगे कि जब तक इस चीज के बारे में आप अपना एटीट्यूड बिल्कुल सही नहीं कर लेते हैं तब तक आपको वैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जैसे कि आप पाने की कामना करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लोग इस एटीट्यूड को चेंज करने के लिए जब कोई भी कोशिश करते हैं या किसी भी तरह की नई इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करते हैं और उसके बावजूद भी वे अपने रिजल्ट्स को चेंज नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि अभी तक वह ज्ञान या इन्फॉर्मेशन आपको मिली ही नहीं है जो पहले तो तुरंत के तुरंत ही आपके एटीट्यूड को बदल देगी और फिर उसके बाद आपका आउटकम तो बदल ही जाएगा। इसलिए अगर आप भी कर्म के सिद्धांत को सही से अपने लिए यूज करना चाहते हैं तो आपको इतिहास को दोहराने के बजाय लिखने में बिलीव करना होगा और नया इतिहास रचने के लिए आपको बहुत कुछ वैसा तब तक सीखते ही जाना होगा जब तक कि आप उस एटीट्यूड को ही न पा जाए जिसके बाद चॉइस आपकी होगी कि आपको इतिहास दोहराना है या नया लिखना है।